नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से अपन ने कल क्लास ली थी, आज उसी तरीके से आज नेक्स्ट अपनी क्लास होने वाली है। कल मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे और टाइप्स के साथ साथ अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चन से थोड़े बहुत ही किए थे, लेकिन आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। उन्हीं से रिलेटेड जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी कि एनालॉगी कितने प्रकार की होती है, यह किस तरीके से होती है, इसे क्या, जो भी अपन ने एनालॉगी के बारे में अध्ययन करना था वो अपन ने कल की क्लास में किया था। और आज अपन बात करेंगे उन 3 टाइप्स की जो मैंने आपको कल बताई थी। वो टाइप्स कौन कौन सी थी आपको निश्चित रूप से आप याद होंगी, और नहीं भी याद है तो फिर भी अपन एक बार और फिर से मैं आपको बता दूंगा कि वो टाइप्स किस तरीके की थी और उन टाइप्स के बारे में एग्जाम में किस तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सभी बातों का अपन आज की क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार आप क्लास के अंदर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरी चीज़, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने पास जुड़ सकें और जिनको आप अपनी आवश्यकता है कि। तो अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स 1, शब्द पर आधारित एनालॉगी। तो शब्द पर आधारित एनालॉगी मैंने आपको बताए थे कि अपना जीके भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, शब्द पे आधारित एनालॉगी। ऊर्जा, जूल, आयतन। जिस तरीके से ऊर्जा से रिलेटेड जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, उसी तरीके से अपने को आयतन का देखना है, आयतन का मात्रक देखना है। 2 शब्द हैं, उनके अंदर आपको कनेक्ट करना है, एक श्रृंखला बनानी है। एक जो आपके पास प्रश्न के रूप के अंदर दिया हुआ है, आप देखें ऊर्जा दे रखी है आपको, फिर जूल दे रखा है। उसी तरीके से आपको देखना है आयतन। आयतन में देखना है दोस्तों आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आयतन का देखो दोस्तों लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयतन के आगे लीटर। एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आभूषण है, देखो दोस्तों सोना है, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण किससे बनाए जाते हैं? सोना से। उसी तरीके से सुई दे रखी है, सुई से रिलेटेड क्या हो जाएगा? सुई किस चीज से बनाई जाती है? आपके सामने दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, स्टील, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कमेंट देखने को मिलने हैं, छेदना। ये देखो दोस्तों, आभूषण है वो छेदने का, सॉरी सुई है वो छेदने का काम करती है, लेकिन आपको यहां पूछा गया है, आगे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सोना, सोना के आगे दे रखा है आभूषण। आभूषण क्यों दे रखा है कि सोना है वो किस से, आभूषण है वो किससे बनते हैं? वो तो सोने से बनते हैं। उसी तरीके से अपने को सुई से रिलेटेड करना है कि सुई किससे बनती है? एक स्टील है, उससे सुई का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताएं। आग, राख। उसी तरीके से देखो दोस्तों, आग है, आग को जलने के बाद क्या होती है? राख बच जाती है। तो विस्फोट होता है, जब भी किसी चीज का विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के पश्चात आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो आपको बताना है। विस्फोट होने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो आपको बताना है। चिंगारी, देखो इसका राइट आंसर नहीं होगा, चिंगारी इसका राइट आंसर नहीं होगा। आप देखो दोस्तों, एक इसकी जगह कचरा कर लीजिए, कचरा इसका राइट आंसर हो जाएगा कचरा। आग, राख, विस्फोटक, विस्फोटक के आगे आपका राइट आंसर हो जाएगा कचरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग, राख और विस्फोटक, डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्जी, काटना और शरीर, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका मेरे को एक बार फटाफट से आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं। सब्जी, काटना और शरीर, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट से मुझे आंसर बताएं।
अंग छेदन, मेरे को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अंग छेदन, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के सामने अभी कचरा, इसका क्वेश्चन कंफ्यूज है, वो एक बार मैं कंफ्यूज आपका दूर कर देता हूं। आग है, आग के जलने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलता है, यदि अपन आग को जलाने के बाद 10 मिनट बाद में उसे देखें तो अपने को राख मिलती है। ठीक है, ओके। आपको उसी तरीके से जब भी किसी चीज का विस्फोट होता है, विस्फोटक होता है, तो आपको देखने को मिलता है, विस्फोट होता है तब आपको देखने को मिलता है, विस्फोट होने के बाद कचरा, चारों तरफ कचरा ही कचरा आपको देखने को मिलेगा। यदि आप एक मकान के अंदर विस्फोट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लास्ट के अंदर मकान है, उसके अंदर वस्तुएं हैं, वो कचरे के रूप में आपको दिखाई देंगी। जैसे मान लो कि मैं एक रूम में खड़ा हूँ, यहाँ किसी भी चीज़ का विस्फोट करते हैं तो यहाँ पे फैन है और जो भी तस्वीर वगैरह लगी हुई हैं वो अपने को कचरे के रूप के अंदर देखने को मिलेंगी। कोई इधर गिरी हुई मिलेगी, कोई उधर गिरी हुई मिलेगी, तो अपन इनको कचरा ही समझेंगे। तो एक विस्फोट होने के बाद आपको कचरे के रूप में, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को यदि अपन उसको धराशायी करते हैं, गिराते हैं, तो वो लास्ट के अंदर कचरा ही बचता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि कचरा इसका राइट आंसर किस तरीके से होगा। तो विस्फोट के आगे हो जाएगा कचरा। क्वेश्चन नंबर 4, सब्जी काटना और शरीर, जिस तरीके से देखो दोस्तों, सब्जी को काटा जाता है उसी तरीके से शरीर का अंग छेदन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेखा देखो, रेखा, वृग और चाप, चाप के आगे क्या आएगा, देखो दोस्तों, रेखाएं मिलके एक वृत्त का निर्माण करती हैं। उसी तरीके से देखो दोस्तों, रेखा है वो एक वृत्त बनाने के यानी कि सहायक होती हैं, वो एक वृत्त का निर्माण करती है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, आप चाप, चाप का प्रयोग कहां किया जाता है, किस चीज को बनाने में किया जाता है? चाप का प्रयोग है वो कहां किया जाता है, किस चीज को बनाने के अंदर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्रत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्रत। रेखा, वृग, चाप, चाप को बनाने में देखो दोस्तों, चाप का जो प्रयोग है वो व्रत के रूप में किया जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर भी बताएं। केला है वो एक फल है, स्तनपाई, केला है वो एक फल है, तो उसी तरीके से आप देखिए स्तनपाई। स्तनपाई देखो एक गाय की प्रजाति है, स्तनपाई एक गाय की प्रजाति है, स्तनपाई एक गाय की प्रजाति है। केला एक फल है, उसी तरीके से गाय है वो एक स्तनपाई की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का देखो दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, जहाज है वो समुद्र में चलती है, उसी तरीके से ऊंट है वो मरुस्थल में। ऊंट है वो मरुस्थल में चलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखो दोस्तों, आंख है वो पलक झपकाने का काम करती है, उसी तरीके से देखो हृदय है वो क्या काम करता है, वो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह भरना है। आंख आपकी पलक झपकाने का काम करती है, उसी तरीके से हृदय है वो क्या काम करता है, पंप, पंप नहीं आएगा दोस्तों इसका, पंप सी बिल्कुल इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखें, धड़कना, ऑप्शन नंबर बी है वो धड़कने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, जो भी स्टूडेंट कमेंट में बी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख है पलक झपकाने का काम करती है, उसी तरीके से आपको हृदय है, हार्ट है, उसका वृक्क लिखना है कि वो क्या काम करता है, धड़कने का, बिल्कुल राइट आंसर।
देखो दोस्तों, दुख के अंदर जब भी मृत्यु होती है किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की, तो अपने को दुख होता है, निश्चित रूप से आपको दुख होगा। उसी तरीके से देखो दोस्तों, जब जन्म होता है तब खुशी होती है। जब सिंपल सी बात है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से दुख होगा, और यदि जन्म होगा तो निश्चित रूप से अपने को खुशी मिलेगी। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म। जन्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जन्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपका सृजन है, आपके यदि आप बीमार होते हैं तो आपका उपचार कौन करता है? एक सर्जन है, वही आपका जो डॉक्टर है वही उपचार करेगा। तो इलाज है आपका एक सर्जन के पास होता है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, यदि मैं कहूं न्यायाधीश है, वो क्या काम करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, कुछ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं कि सजा का। नहीं दोस्तों, सजा इसके अंदर सजा नहीं होगा, सजा नहीं होगा। इसका मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें सजा नहीं होगा। इसके अंदर आएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय का। देखो दोस्तों, न्यायाधीश है वो सजा का ही काम नहीं करते हैं, वो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो, किसी प्रकार की वारदात हो, उसकी न्याय करते हैं। उसका एक जो सही निर्णय है, सही जो फैसला है वो न्यायाधीश लेते हैं, मतलब न्याय करते हैं। तो आप इसके अंदर ऑप्शन के आगे लिख सकते हैं न्याय। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश है वो न्याय करने का काम करते हैं। जिस तरीके से सर्जन है वो एक इलाज करने का काम करता है, उसी तरीके से न्यायाधीश भी हैं वो एक न्याय करने का काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है उन पे मैसेज करके, आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल करके आप किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और अपनी जो मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी की जो क्लास है, रीजनिंग की स्पेशल जो क्लास है, वो रोज शाम 7 बजे आती है। तो आप भी एक बार, यदि आपकी 40-45 मिनट की निश्चित रूप से आपकी क्लास होती है, उसके अंदर आप रोज आए, आपको आपकी एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से दोस्तों फायदा होगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। यदि आप निश्चित रूप से हमारी क्लास के अंदर कंटिन्यू आ रहे हैं, ये अपनी आज 3rd क्लास अभी स्टार्ट ही हुआ है, एक नया ही बैच है जिसके अंदर आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। जब भी आप एसएससी जीडी की यानी कि परीक्षा देंगे उसके अंदर आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए कि आप यदि हमारी क्लास रोज देखते हैं तो आपको एक अच्छा फायदा होगा, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप हमारी क्लास के अंदर रोज जुड़े। आपका सैटरडे को है मैं एक टेस्ट के रूप के अंदर एक आपकी क्लास लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर आप उस क्लास के टीचर मैं नहीं आप होंगे, वो आपकी क्लास होगी संडे को। जो भी नए स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और आप एक जी रोज शाम 7 बजे ही आती है अपनी क्लास। कुछ स्टूडेंट कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर अपनी क्लास कब आती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि रोज शाम 7 बजे एवरीडे, हर दिन आपकी 7 बजे ही क्लास आती है। पहले टाइम 5 बजे का था, लेकिन वो चेंज करके जब एसएससी जीडी का अपन नया बैच स्टार्ट किया है तो आपकी क्लास का टाइम हो चुका है 7 बजे। 7 बजे आपकी क्लास आती है। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर देके बताएं कि आपको क्लास समझ में आ रही है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी आपके समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट से मुझे आंसर दें। कैलेंडर है, देखो दोस्तों तारीख है, अपनी जो डेट है वो कहां देखी जाती है? निश्चित रूप से आपकी जो डेट है वो कैलेंडर के अंदर देखी जाती है। तारीख है वो एक कैलेंडर के अंदर देखी जाती है। और देखो दोस्तों शब्द है वो शब्दकोश के अंदर देखे जाते हैं। शब्द हैं ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, उसको देखिए एक बार आप। जो शब्द हैं
वो शब्दकोश के अंदर देखे जाते हैं। शब्द हैं वो शब्दकोश के अंदर देखे जाते हैं। जिस तरीके से तारीख है वो कैलेंडर के अंदर देखी जाती है, उसी तरीके से शब्द हैं वो आपके शब्दकोश के अंदर देखे जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी भी भाई बहन का आप ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा। किताब इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शब्द। किस तरीके से होगा एक बार आप फिर से देखें। कैलेंडर है दोस्तों, कैलेंडर के अंदर तारीख देखी जाती है, या आप ऐसे समझिए कि तारीख है वो अपने को कैलेंडर के अंदर देखी जाती है। उसी तरीके से आपका जो शब्दकोश है उसके अंदर शब्दों को देखा जाता है, शब्द को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट से मुझे राइट आंसर बताएं। मैं नहीं बताऊंगा, आप फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएंगे। मोमबत्ती, देखो दोस्तों, मोमबत्ती का निर्माण मोम से किया जाता है। उसी तरीके से आपको कागज का पूछ रहा है, यहाँ सिंपल सी बात है, कोई आप पौधा दे रहा है, कोई लकड़ी दे रहा है, कोई बांस दे रहा है, ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होंगे दोस्तों। आपका पल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा। पल्प, जो लकड़ी का बुरादा होता है उसी से कागज बनाए जाते हैं, आपको ये बात पता भी होगी। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पल्प है ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन को दे दिया। इसके अंदर आपका जो पल्प है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो आप ये देखें कि इसका राइट आंसर पल्प हो जाएगा। अभी क्यों हो जाएगा ये बात भी मैं आपको समझा दूं। मोमबत्ती का निर्माण मोम से किया जाता है, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट दे रखा है। उसी तरीके से कागज का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपके बात समझ में आ रही है कि लकड़ी से किया जाता है, लेकिन लकड़ी के बुरादे से किया जाता है। लकड़ी से किया जाता है, लकड़ी के बुरादे को क्या कहते हैं? पल्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्प। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर साथ में करते जाएं और शेयर भी करते जाएं, बेल आइकन भी दबाते जाएं, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी फटाफट से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से मुझे इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का मुझे राइट आंसर बताएं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएं। अनाज, अन्नागार, छड़ी, छड़ी के आगे क्या आएगा? फटाफट से मुझे बताएं। क्या लिखूं फटाफट से बताएं मुझे। अनाज, अन्नागार, बडल, बडल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाज है उसका अन्नागार होता है, उसी तरीके से छड़ी है तो उसका बडल हो जाएगा। अच्छा का बुरा होगा छत का, दोस्तों सिंपल सी बात है, फर्श हो जाएगा। आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। अच्छा का बुरा होगा, छत का फर्श हो जाएगा। ऊपर का नीचे होता है। देखो दोस्तों, आपको सिंपल सी ये बात याद रखनी है। पहले भी आपके सामने ये क्वेश्चन आया था लेकिन आप कंफ्यूज हो गए थे। आप ये समझिए, ऊपर का नीचे होता है। अच्छा का बुरा होगा तो ऊपर का नीचे होगा। ऊपर है छत, नीचे है फर्श। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं, ऊपर का नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आदमी की जीवनी लिखी जाती है दोस्तों। आदमी है उसकी जीवनी लिखी जाती है। उसी तरीके से एक राष्ट्र है उसका इतिहास लिखा जा सकता है। जीवनी के अंदर देखो दोस्तों, इतिहास उसके पिछले पास्ट के बारे में ही लिखा जाता है। उसी तरीके से आप ये बात दिमाग के अंदर रखिए कि एक राष्ट्र है उसका भी इतिहास ही लिखा जाएगा। एक राष्ट्र है उसका इतिहास लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास। ऑप्शन नंबर बी मेरे को देखने को मिल रहा है, ये बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा इतिहास। ये किस तरीके से हो जाएगा? आदमी है उसकी जीवनी लिखी जाती है, उसी तरीके से एक राष्ट्र है तो उसका इतिहास लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट से मुझे राइट आंसर बताएं। धुंध है, देखो दोस्तों वो दृश्यता के संबंध में है। धुंध जब भी आती है अपने सामने, कोहरा, तो अपने को दिखता नहीं है, दृश्यता दिखता नहीं है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, आपके सामने दे रखा है एड्स, ये किससे संबंधित है?
धुंध जब भी आती है तो वो दृश्यता के रूप है, अपने को दिखता नहीं है, कोहरा। उसी तरीके से देखो दोस्तों आपके सामने धुंध से संबंधित दे रखा है दृश्यता, उसी तरीके से एड्स है, एड्स किससे संबंधित है? प्रतिरोधक इसका सी, प्रतिरोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका प्रतिरोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुंध है वो दृश्यता से संबंधित है, उसी तरीके से एड्स है वो प्रतिरोधक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। देखो दोस्तों आग है वो बुझना से संबंधित है, उसी तरीके से प्यास है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर मुझे फटाफट से बताएं। आग है वो बुझना से संबंधित है, उसी तरीके से देखो दोस्तों पानी है वो किससे संबंधित है? प्यास से संबंधित है क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आग है, आग को बुझा सकते हैं अपन, बुझाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों प्यास है उसे भी अपन किसके से समाधान कर सकते हैं? यदि अपने घर में आग लग गई तो अपन समाधान करेंगे उसको बुझा के, अपन सबसे पहले काम करेंगे बुझाने का। उसी तरीके से यदि आपको प्यास लग रही है तो आप पानी पीने का काम करेंगे निश्चित रूप से, तो आपका पानी है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 का मुझे फटाफट से इसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएंगे। बिल्कुल इजी है। चावल है, चावल को पकाना, चावल को पकाया जाता है, उसी तरीके से देखो दोस्तों मछली है, मछली को भूना जाता है, भुनना, मछली को भूनना जाता है, उसकी सिकाई की जाती है चारों तरफ से। कभी आपने मछली खाई हो तो आपको पता होगा, और नहीं खाई है तो एक बार जरूर खाना, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी बहुत ही अच्छी होती है। हालांकि मैंने तो नहीं खाई लेकिन अच्छी चीज होती है, आप जरूर खाना इसे। मछली है, मछली को भुना जाता है, एक तवे पे रख के मछली को चारों तरफ से भुना जाता है। चावल को है वो उसको बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, पकाया जाता है, लेकिन दोस्तों मछली है, मछली को भुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, क्वेश्चन नंबर 21 पारखिक कला, पेटू, पेटू के आगे क्या आएगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों पारखी एक कला है और पेटू है वो एक, पेटू है, पेटू के आगे आ जाएगा देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भोजन। पेटू के आगे आ जाएगा भोजन। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन। नेक्स्ट आपकी टाइप्स स्टार्ट होती है। अपन जो आज जो टाइप कर रहे थे वो थी शब्द पर आधारित टाइप्स, शब्द पे आधारित एनालॉजी। नेक्स्ट जो आपकी टाइप है वो है वर्णमाला पे आधारित। देखो दोस्तों आपको यदि एनालॉजी का पार्ट करना है, उसके अंदर कुछ जो शब्द पे आधारित, वर्णमाला पे आधारित जो पार्ट है आपका, आप देखो दोस्तों एक बार इसे संख्या पे आधारित कर लीजिए वर्णमाला की जगह। संख्या नेक्स्ट पार्ट होगा जो आपका वर्णमाला पे आधारित होगा, लेकिन ये जो पार्ट है आपका संख्या पे आधारित होगा, संख्या पे आधारित एनालॉजी। देखो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप इसे खुद सोल्व करने की कोशिश करें। लास्ट के अंदर अपन देखते हैं कि किस किस स्टूडेंट का इसका राइट आंसर है, किसका गलत है। मैं आपको ओनली मात्र इसके लिए 20 सेकंड दूंगा क्वेश्चन करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे फटाफट से बताएं। देखो दोस्तों, अपन 763 के अंदर 763 के अंदर यदि अपन 93 ऐड करते हैं तो 6, 5, 8 अपने को देखने के रूप के अंदर मिल रहा है क्वेश्चन के अंदर। उसी तरीके से देखो दोस्तों, अपन 637 के अंदर 93 ऐड करते हैं तो अपने को देखने के रूप में मिल रहा है 730 और ऑप्शन के अंदर भी वही आ रहा है। आपको दो शब्द दिए गए हैं, उनमें समान अंतर ढूंढ के जो दूसरे आपका जो वर्ड दिया है उसके अंदर वही आपका समान मैच होना चाहिए जो फर्स्ट के अंदर है। आपको समानता देखनी है दोनों शब्दों में। इसके अंदर देखो दोस्तों, अपन यदि 763 के अंदर प्लस 93 ऐड करते हैं, 93 ऐड करते हैं तो अपने को 856 के रूप में आंसर मिलता है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, अपन यदि 637 के अंदर 93 ऐड करते हैं तो अपने को 730 के रूप में आंसर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों, अपना सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फटाफट से दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं। आप देखो, स्क्वायर करके देखें, क्यूब करके देखें, प्लस करके देखें, माइनस करके देखें, निश्चित रूप से आपको आंसर मिलेगा। आप देखिए 7 है, वह भी एक किसका स्क्वायर है, 7 है, 49 है, देखो दोस्तों वो आपका एक 7 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 8 है, उसका स्क्वायर 64 आ रहा है, आपको देखने के रूप में मिल रहा है। उसी तरीके देखो दोस्तों, आपका 9 है, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे सभी आपको स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी स्क्वायर के रूप के अंदर ही देखने को मिलेगा। 100 है, वो 100 स्क्वायर है, वो किसका है, देखो दोस्तों 100 का 10 का स्क्वायर 100 है। आप देखो दोस्तों 7 का जो स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49, फिर 9 का स्क्वायर 81। तो देखो दोस्तों, आपका 64 है, वो किसका स्क्वायर है, 64 है, वो किसका स्क्वायर है, वो 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। उसी तरीके से देखो दोस्तों, आपका यहां 7 के बाद में दे रखा है 8 के बाद में आपका आएगा निश्चित रूप से 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100। तो आपका 100 है, 100 राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। 10 का स्क्वायर आपका एक श्रृंखला के रूप में अपने को देखने को मिल गया 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 100। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में यदि आपको आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताएं कि जी हाँ सर, मुझे आपकी क्लास से अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और जो भी आप समझा रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे को समझ में आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं दोस्तों 3 की तरफ। संख्या पर आधारित एनालॉजी है, ये आपको करना है। आपका मैथ का पार्ट भी रीजनिंग के अंदर इंपोर्टेंट रखता है। यदि आप कि मैथ अच्छी है तो एनालॉजी के अंदर आपको संख्या पे आधारित जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर वो आपको करने बहुत ही इजी हो जाएंगे। आप देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं।